हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, जोरदार। वेल, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, जिसके अंदर हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, सो दैट आप यहाँ पे 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद ऐसा होगा कि आप वीडियो को पॉज ही कर देंगे और खुद ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इतना अच्छे से हमने एटलीस्ट 2 उसके लेक्चर्स कवर किए थे। ठीक है, लास्ट वाला किया था और फाइंडिंग द जीरोस वाला किया था उसके पहले वाला, तो वो आप देख लीजिएगा अच्छे से। और अभी हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यस, मैं हूँ आपकी एजुकेटर सपना आडवाणी। वेलकम बैक टू माय चैनल सपना की पाठशाला। ओके बेटा, तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका होगा और आप टेक्स्ट बुक प्लीज खोल के रखिए। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आपको पहले तो जीरोस निकालना है और फिर उसका वेरिफिकेशन करना है। बहुत आसान है। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पता है, लास्ट सेशन में हमने पूरा फॉर्मूला कवर किया था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर x² - 2x - 8। ठीक है, तो ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब पहले तो इसके जीरोस निकालें। ओके, देखो बेटा, जीरोस निकाला है तो बट ऑब्वियसली इक्वल टू में 0 लगा दीजिए। क्लियर? नाउ अब ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बट ऑब्वियसली तीनों टर्म अवेलेबल है। फर्स्ट टर्म इज अवेलेबल, सेकंड टर्म मिडिल टर्म इज अवेलेबल एंड लास्ट टर्म इज अवेलेबल। तो जब तीनों टर्म अवेलेबल होते हैं तो हम लोग करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो भी हमने पूरा सीख लिया है अच्छे से। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 8 है तो 8 को आप, अब जैसे 8 है वो 8 किसके टेबल में आता है, तो 1 8 ज़ा 8। ओके, देन 2 4 ज़ा 8, दैट्स इट। 4 2 ज़ा 8 सेम ही हो जाएगा और 8 1 ज़ा 8 सेम ही हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे चाहिए मिडल में 2, तो 8 में 1 प्लस करेंगे 9 आएगा और 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो ये तो किसी काम का है नहीं। 4 में 2 प्लस करते हैं तो 6 आएगा और 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यस, ये फैक्टर जो है वो सही बैठ रहा है हमारे मिडल टर्म को फाइंड करने के लिए। ओके, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म लिख देंगे साइन के साथ, फिर आप जो फैक्टर डिसाइड करते हैं उसमें पहले लिखेंगे ग्रेटर नंबर। ओके, फिर आप लिखेंगे स्मॉलर नंबर, एक्स क्योंकि मिडल में एक्स वेरिएबल है, फिर लास्ट हम लिखेंगे साइन के साथ कांस्टेंट। ओके, अब इनके बीच में साइन आनी चाहिए, कौन सी आएगी, तो इन दोनों का मर्ज कर लो, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगी प्लस की साइन। इस तरीके से करोगे बेटा, ना कभी आंसर गलत आएगा ना कभी आपको साइन में कुछ लोचे होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों का आंसर तो हो जाता है 2 और 1, पर जैसे होता है कि -2 आना चाहिए तो सीधा +2 आ जाता है, +1 होना चाहिए तो -1 आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ऑब्वियसली आपके जब आंसर ही नहीं सही रहेंगे तो आपका तो पूरा सम 0 हो गया। तो इसके लिए इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे ना, मैं आपको गारंटी लिख के दे रही हूँ, आपको कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है, ना साइन में होगी ना आपका कभी आंसर गलत आएगा। वेल, तो अब जैसे कि हमने स्प्लिट कर लिया, तो जहाँ पे 3 टर्म थे वहाँ पे हमारे 4 टर्म आ गए। तो पहले हम लोग इन 2 का ग्रुप बनाएंगे और फिर इन 2 का ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप बनाने का मतलब कि हम लोग को इसके अंदर कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा x - 4। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा x - 4। ओके, मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बता दी थी कि ध्यान देना, हमेशा ब्रैकेट सेम होने चाहिए, सेम ही आएंगे। अगर आप कहीं पे कुछ चेंज आ रहा है इसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उसको फिर से देखना ज़रूरी हो जाएगा। ओके, तो आपके जो 2 ब्रैकेट सेम आए हैं उसको एक बनाकर लिख दें और बाकी के जो नंबर्स बाहर की तरफ है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्लियर? ओके, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी प्रीवियस सेशंस के अंदर कि अगर पावर 2 होगा तो ब्रैकेट्स भी 2 आएंगे। दैट मीन्स कि x का जो पावर होता है, मैक्सिमम डिग्री जो होता है, ठीक है, जितने डिग्री होते हैं ब्रैकेट्स भी उतने ही आते हैं, मतलब कि x की उतनी ही वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे अभी x की वैल्यू निकालना बाकी है। तो x - 4 = 0, हर एक ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे हम लोग। ओके, तो क्या हो जाएगा x = 4। ठीक है, वहाँ चला गया तो माइनस का प्लस, आसान है, और ये हो गया माइनस प्लस का माइनस। ठीक है, तो -2 ओके, दैट्स इट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। फिर मैंने आपसे कहा था कि जैसे आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, अब आप वी नो कि x की वैल्यूज आर नथिंग बट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और हमें ये पता है कि 2 जीरोस को हम अल्फा और बीटा के थ्रू सिग्निफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट अल्फा = 4 ले लिया एंड बीटा = -2 ले लिया। ठीक है, आप किसी को कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ जीरोस क्लियर हो गए। अब हमें बताना है वेरिफिकेशन ऑफ द जीरोस विद द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहले कोएफिशिएंट्स देख ले क्या होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसको मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर कर रही हूँ, विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू, a की जगह पे अभी कुछ भी नहीं है तो 1, ओके। b इक्वल्स टू, b क्या हो जाएगा, मैंने पहले बताया था, साइन को ध्यान देना, ठीक है। 2 के साथ माइनस है तो माइनस साइन, बट ऑब्वियसली आप मेंशन करेंगे। और c क्या हो जाएगा, 8 के साथ माइनस की साइन आ गई तो -8। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए बी सी डिसाइड कर लिया। ठीक है, हमने बस जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इक्वेट कर लिया, कंपेयर कर लिया, फिर हमने देख लिया कि ए बी सी क्या है। बहुत आसान है। चलिए अब वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। ओके, वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन जो रहता है वो होता है सम ऑफ द ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब अल्फ़ा हमने क्या लिया है 4, तो अल्फ़ा की जगह 4 आ गया, प्लस बीटा की जगह -2 आ गया। ओके, माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी मतलब बी की वैल्यू क्या है -2। ये माइनस साइन फॉर्मूला की, ये ध्यान देना। तो ये माइनस साइन फॉर्मूला की, बी की वैल्यू -2 है तो -2। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ कंफ्यूज मैं नहीं कहूँगी, बट क्या जब जल्दी लिखते हैं ना, ठीक है, पेपर के अंदर, तो ये माइनस भूल जाते हैं। तो b की जगह माइनस लगा देते हैं, उनके दिमाग में अच्छा ऐसा तो ऐसा माइनस साइन आता कोई, बट वो माइनस साइन 2 की थी। ठीक है, फॉर्मूला की माइनस साइन लगाना ज़रूरी होता है। अपॉन a क्या है 1। ठीक है, इसको रहने दे दिया। क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन 1 मतलब 2 हो गया। एंड 4 माइनस 2 इज 2। येस, बोथ द साइड्स आर इक्वल, वेरीफाइड। दैट मीन्स कि हमने बहुत सही निकाले हैं हमारे नंबर्स। ठीक है, अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। नंबर्स मतलब ज़ीरोस। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 4, बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू सी क्या है -8 और ए क्या है 1। ठीक है, क्या हो गया 4 इंटू -2 -8, -8 इक्वल्स टू -8। येस, वेरीफाइड, बिंगो। ठीक है, वेरीफाई कर लिया। बस इतना सिंपल है, क्या दिक्कत है। ठीक है, हो गया। देखिए, अगर आपको ज़ीरोस निकालने आते हैं जो हमने पिछले 2 सेशंस में किए हुए हैं, बहुत अच्छे से मैंने 6-7 एग्जाम्पल लेके समझाया था। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी है तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी कुछ नहीं आता है तो डू कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज़ीरोस निकालने हैं। 2 ज़ीरोस को, एक को अल्फ़ा ले लो, एक को बीटा ले लो, और फिर वेरिफिकेशन वाले रिजल्ट में लेके आ जाओ। बस बेहद सिंपल है, कुछ है ही नहीं, मक्खन है। ओके, लिख दीजिए इसको। हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके क्लास, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप टेक्स्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पे 3 टर्म वैलिड है, तीनों के तीनों। 4s स्क्वायर भी है, 4s भी है और फर्स्ट भी है, मतलब कि फर्स्ट टर्म है, मिडल टर्म है और थर्ड टर्म है। मिडल टर्म अवेलेबल है, दैट मीन्स कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, बड़ा आसान सा चीज़ है। चलिए, अच्छा अभी ये वाला चीज़ है ना, मैंने नहीं मिटाई है। ठीक है, क्योंकि बार बार लिखेंगे वही चीज़, तो टाइम इज़ मनी, टाइम हम सेव कर लेते हैं। तो इसको मैंने, ये फॉर्मेट को मैंने एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप कहेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमें पता है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4। अब 4 किस किस की टेबल में आता है, तो एक तो आता है 2 2 ज़ा 4, फिर आता है 1 4 ज़ा 4, मतलब दैट्स इट, उसके अलावा किसी में 4 नहीं आता। अब हमें चाहिए यहाँ पर 4s। ठीक है, अब देखिए 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 और 1 माइनस करेंगे तो 3, किसी काम का नहीं है। 2 माइनस 2 0, पर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। हमें 4 ही तो चाहिए, दैट मीन्स कि ये हमारा सही फैक्टर है। करें शुरू। ओके, तो अब पहले हम लोग फर्स्ट टर्म लिखेंगे विद द साइन। अभी दोनों फैक्टर सेम है, मतलब ग्रेटर और स्मॉलर की तो कोई झंझट है ही नहीं। तो एक फैक्टर लिख देते हैं हम लोग 2s, दूसरा लिख देते हैं 2s, और फिर लास्ट वाला कांस्टेंट साइन के साथ लिख देंगे। आसान है, यहाँ पे साइन आनी चाहिए। कैसे करते हैं हम लोग, पता चल चुका होगा। इन दोनों साइन का मर्ज कर लो, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, बस क्लियर। ओके, चलिए अब इन दो को हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं, मतलब कि पेयरिंग बना लेते हैं। यहाँ पे एक तो 4 है, यहाँ पे 2 है, तो नंबर कॉमन 2 निकल जाएगा। s
स्क्वायर और एस है तो एस निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने पहले बता दिया 4 है ना, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो इसमें से एक 2 तो बाहर चला गया, ये रहा, बाकी क्या बच गया, एक 2 बच गया, एस 2 है, एक एस बाहर चला गया, मतलब एक एस अंदर चला गया, ओके, माइनस ये 2s पूरा का पूरा बाहर है, उसकी जगह पे कुछ भी नहीं तो मतलब 1, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाया आपको, ओके। इतना तो हम लोग शायद प्यार से और इतना डिटेल में तो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं समझाते, ओके। तो इस तरीके से क्या हो गया कि आपने कॉमन निकालना सीख लिया, ओके। अब यहाँ पर साइन जो भी है वो एज इट इज़ आ जाएगी, ये वाली साइन 2s + 1, ठीक है। ना नंबर कॉमन है ना वेरिएबल अवेलेबल है, इसका मतलब कि ये कंप्लीट टर्म ब्रैकेट में आएगा एज इट इज़। बाहर माइनस है तो ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन चेंज होती है। अगर ये चीज़ ख्याल ना आए और अगर बच्चे भूल से +1 लिख देते, तो मैंने बच्चों को बोला है, ठीक है, आप सबको मैंने बोला हुआ है, क्या बोला है कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट ऑलमोस्ट 99% बच्चों का सही होता है, गड़बड़ वो सेकंड ब्रैकेट में ही करते हैं, इसके लिए सेकंड ब्रैकेट देख लेना क्या है। मैंने कौन से भी बता दिया कि माइनस साइन क्यों आएगी, बाहर माइनस की साइन है, अगर नहीं भी तो ब्रैकेट को आप देख लीजिए, ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 लिखते हैं ना, तो 1 लिख देते हैं, भूल के लिखना। चलिए, तो अब ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 2s - 1, एक ब्रैकेट आ गया, बाहर के जो नंबर है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, तो 2s - 1 = 0, हालांकि दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = 0, ये 1 वहाँ चला गया, तो 2s = 1, s = 1/2, बिंगो, s आ गया। सेम यहाँ पे 1 वहाँ चला गया, तो 2s = 1, देन s = 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गए s के 2 वैल्यूज़, यहाँ पे s इज़ अ वेरिएबल। चलिए, तो अब अल्फ़ा और बीटा खैर दोनों सेम ही हैं, तो अल्फ़ा को भी हम 1/2 ले लेते हैं, बीटा को अपन 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। कंपेयर करना है इक्वेशन को कोएफिशिएंट्स के लिए, तो लिख देते हैं 4s² - 4s + 1 = 0, ठीक है। तो कंपैरिजन हो जाएगा, a की जगह क्या हो गया 4, ठीक है, b की जगह क्या हो जाएगा -4, ओके, c की जगह क्या हो जाएगा 1, साइन सेम है, ठीक है, a b c निकल गए। चलिए, सम ऑफ द ज़ीरोस करते हैं अभी हम लोग। सम ऑफ द ज़ीरोस, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ, ठीक है, चलो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देती हूँ। तो अल्फ़ा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 माइनस b क्या है -4, ओके, और a क्या है 4, ठीक है। चलिए, अब देखो बेटा, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, ठीक है, रिपीट कर रही हूँ मैं, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा बेटा तो बट ऑब्वियसली न्यूमरेटर्स आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है, हमें कहीं पे कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एज वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर्स को प्लस कर लेते, तो 1 + 1 2 और कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 2, समझ में आया ना, ठीक है। ऊपर के नंबर्स को प्लस कर दो, 1 + 1 2, और नीचे के जो डिनोमिनेटर होता है उसका एक अपन लिख देते हैं कॉमन करके, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 4 4 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, दैट मीन्स कि LHS = RHS, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अल्फा इंटू बीटा, c की जगह क्या लिखेंगे 1 और a की जगह क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अब देखो बेटा, मल्टीप्लाई है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मल्टीप्लाई के अंदर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत इजी बात है, ठीक है, कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो गया 1 1 ज़ा 1, और नीचे को मल्टीप्लाई कर लिए 2 2 ज़ा 4, 1/4 1/4, ठीक है, आ गया अपना वेरीफाइड। कहाँ दिक्कत आ गई, बहुत ईजी था, है ना, ईजी था ना, दैट्स इट, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहे, क्वेश्चन पकड़ पा रहे हैं ना, ठीक है, बड़े आसान है, कुछ है ही नहीं। 0 निकालो, अल्फा बीटा को वेरीफाई कर लो, दैट्स इट, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स तो आपके आराम से इसमें आप गेन कर सकते हो, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं भी साइड में हो जाती हूँ, पॉज द वीडियो, ओके, राइट डाउन, हर एक चीज़ लिख के रखेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे आप, स्क्रीनशॉट लेके वो स्क्रीनशॉट शॉर्ट में पड़ा रहता है, ठीक है, धीरे धीरे डिलीट में चला जाता है, उसके बाद परमानेंट डिलीट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बाइक का नोटबुक निकालेंगे और हर एक चीज़ लिखेंगे मेरे साथ साथ, तभी समझ में आएगा ना बेटा, ठीक है। तो अभी हम इसको लिखेंगे, मैं साइड हो जाती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3,
क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। अगेन जीरोस निकालने हैं और उसको वेरीफाई करना है। आप कहेंगे मैम कितने सुस्त नहीं, सही में मिटा ही नहीं रहे हैं उसको। अरे मैथ्स के टीचर्स हैं, ठीक है, सेव तो हमें करना आता है, आना ही चाहिए कैसे टाइम सेव करना है, तभी तो मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमें अब आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना बेटा। मुझे पता है अभी है ना बहुत सारे बच्चों ने यहाँ तो वीडियो छोड़ दिया होगा, ठीक है, अभी समझ आ गया, ठीक है, लीव कर दो वीडियो, यहाँ तो आगे करते जा रहे होंगे, ठीक है, स्पीड करते जा रहे होंगे, पर अभी चीज़ जो है वो सुनने वाली है। क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। जैसे ये आएगा ना बच्चे धराम से शुरू कर लेंगे, 6 7 42 के फैक्टर निकालना शुरू करेंगे और आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप देखो अरेंज नहीं है बेटा। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या है, ये ना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax² प्लस bx प्लस c मतलब कि पहले पावर 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पावर 2 तो है, फिर पावर के साथ यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, और यहाँ पे पावर 1 है, मतलब कि ये अरेंज नहीं है। और हमें कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए 2 1 एंड 0, ये फॉर्म होना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि पहले आपको इसको अरेंज करना है। इक्वल टू में 0 लगा देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो 2 वाला आ ही जाएगा, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद ये वाले टर्म को आगे लेना है। अब यहाँ पे हम लोग आगे लेने तो मतलब सिंपली इसको उठा रहे हैं और थोड़ा सा आगे लेके आ रहे हैं, तो इसमें साइन चेंज नहीं करोगे। मैंने ढेर सारे बच्चों को देख लिया है, ठीक है, वो -7x का +7x लिख के बैठ जाते हैं। नहीं, हम इक्वल टू से शिफ्ट नहीं कर रहे, हम तो बस उसी जगह में, ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप फर्स्ट में बैठे हुए हैं, मैम आपको सेकंड बेंच पे शिफ्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। आपको वो दूसरे क्लास में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस बेंच ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए उसमें कोई साइन चेंज नहीं होती है। तो ये हो गया -7x और ये हो गया -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्लियर हो गया? चलिए अब तो आसान है। अब हमें निकालना होगा इसका स्प्लिटिंग टर्म। ओके, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18। 18 किसी टेबल में आता है, 2 9 ज़ा 18 होता है, ठीक है, 1 18 ज़ा 18 होता है, 18 1 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 एंड 6 3 ज़ा एंड 3 6 ज़ा, एक ही बात है, इससे ज़्यादा तो 18 किसी में आता नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं मिडल में क्या दिया हुआ है। मिडल में दिया हुआ है 7। ओके, 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9 मिल जाएगा और 3 माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा, कैंसिल। 2 में 9 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा और 2 में से 9 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। अपने 7 चाहिए। ओके, फैक्टर डिसाइड हो गया ये वाला, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, फैक्टर डिसाइड हो गया। चलिए तो अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसे आपको पता है। साइन एज इट इज़ लिख देंगे, वो भी आपको पता है। जो हमने फैक्टर डिसाइड किया उसमें ग्रेटर नंबर पहले लिखेंगे, तो 9 पहले लिख देंगे हम लोग, 9x, फिर लिखते हैं स्मॉलर, ठीक है, फिर हम कांस्टेंट साइन के साथ नीचे उतार देते हैं। ओके, इनके बीच में साइन आनी चाहिए, कर लो मर्ज, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगी, बस क्लियर। चलो ओके, अब इनके बना देते हैं ग्रुप। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, देखो 6 और 9। अब आप वो सोचोगे 6 और 9 ऐसे कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। यस, 3 में, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो बेसिकली अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, ठीक है, अभी मैं फिर से बहुत डिटेल में समझा रही हूँ इसको और बहुत इजी तरीके से, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनको कॉमन निकालना समझ नहीं आता है, जिनको आता होगा शायद बोलेंगे मैम कितना डीप में जा रहे हैं, बट मुझे उन बच्चों को भी देखना है जिनको कॉमन निकालने नहीं आता है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3। अब आप खुद मुझे बच्चों बताइए कि क्या कॉमन है दोनों में, 3 3 कॉमन है ना, ठीक है, तो बस 3 कॉमन बाहर निकाल दिया। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो 1 बार वाला कॉमन निकाल दिया। अब देखो ये 3 बाहर आ गया, हटा दो, क्या बच गया, 2 अंदर की तरफ लिख दिया। x 2 थे, 1 बाहर आ गया, तो 1 ही बच गया ना। ओके, यहाँ पे 3 1 बाहर आ गया, क्या बच गया, 1। इसके पास एक ही x है, वो भी बाहर निकाल गया, तो इसके पास कोई x नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए प्लस ना 2x माइनस 3, कुछ कॉमन है ना, वेरिएबल है ना कोई नंबर है, ना 2 की टेबल में 3 आता है ना 3 की टेबल में 2 आता है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकाल के छोड़ देंगे और बाकी की चीज़ अंदर लिख देंगे। देखो यहाँ पे एज इट इज़ आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो कोई साइन चेंज नहीं होगी। दोनों ब्रैकेट सेम भी आ गए हम लोगों के। ओके, तो इसको एक ब्रैकेट के तौर पे लिख देते हैं, प्लस बाकी का दूसरा ब्रैकेट लिख देते हैं। ओके सॉरी, प्लस नहीं है, सॉरी, इक्वल्स टू 0। चलिए तो अब इसको इक्वेट कर लेते हैं हम लोग।
2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 को पहले वहाँ पे लेके जाओ तो 2x इक्वल्स टू 3, फिर 2 को नीचे लेके आओ तो x इक्वल्स टू 3/2। आप ये वाला स्टेप स्किप करके डायरेक्टली इस पे आना चाहे आ सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। 1 का -1 हो गया, सो 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, मिल गए हम लोगों को अल्फ़ा बीटा। ओके, सो अल्फ़ा इज़ क्या है 3/2 एंड बीटा इज़ -1/3। डन। ओके, चलिए अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेशन को लिख देते हैं यहाँ पर 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0। तो a की जगह कौन ले लेगा 6, b की जगह -7 और c की जगह -3। डिंग का चिक्का हो गया। चलो अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है हमारा 3/2 और बीटा है हमारा -1/3। ठीक है, यहाँ पे माइनस b की जगह पे -7 और a की जगह पे 6। क्लियर ना? ओके, नाउ 3/2 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस तो 7/6। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके पहले वाले सब में क्या था ना, नीचे जो नंबर्स थे वो सेम थे तो हमने तो ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर लिया, दैट्स इट। यहाँ पे हम ऊपर वाले नंबर्स को माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे वाले नंबर्स जो हैं वो सेम नहीं है। दैट मीन्स कि हमें निकालना होगा LCM। ठीक है, अब LCM तो आप देख सकते हैं जो नीचे नंबर है वो 2 × 3, तो 2 3 = 6, LCM इज 6 आता है ना, 5th ग्रेड में सीखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा डीप में जाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक में जाऊँ, तो 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 मिलेगा। यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 3 = 9/6। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 इक्वल्स टू 7/6। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ वी हैव द सेम डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हमारा सेम नीचे नंबर आ गया तो आप ऊपर के नंबर्स को प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पे हमें करना है माइनस, तो 9 - 2/6 इक्वल्स टू 7/6। 9 - 2 इज़ नथिंग बट 7, तो 7/6 इक्वल्स टू 7/6। ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा? बेटा मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया, ठीक है, मैं बहुत बेसिक तरीके से, मैं दोबारा यहाँ पे समझा देती हूँ। LCM मैंने खुद ने देखा हुआ है बच्चों को, न जाने क्यों मतलब भूल जाते हैं, पता नहीं क्या, उनको LCM निकालने नहीं आता है। मैंने खुद ने अपने सामने 10th और 11th के बच्चों को देखा हुआ है, वो LCM नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ देखो यहाँ पर क्या है, ये नीचे के नंबर्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो और दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, LCM का मतलब ये है कि आप नीचे के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 3 = 6। ठीक है, इसका मतलब कि आपको नीचे 6 मिलना चाहिए। अब देखो बेटा, मैं थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे 3/2 है तो मुझे यहाँ पे नीचे 6 चाहिए, तो उसके लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब जो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी, मैथ्स में ऊपर भी वही चीज़ करते हैं। मैथ्स में कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। लाइक आप अगर ऐड करते हो तो सेम नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसी नंबर को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ होती है ताकि, क्योंकि ये हम हमारे हिसाब से इनपुट दे रहे हैं, तो वो इनपुट हमें ऐसा देना है कि हमारे मेन क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 3 = 9 और 2 3 = 6, तो 9/6 आ गया। सेम हम बात करते हैं 1/3 की, तो 1/3 में यहाँ पे 3 में 6 लाना है तो 2 मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो नीचे किया वही ऊपर कर लिया, तो 2 1 = 2, 2/6। ठीक है, तो इसके 2/6 आ गया। क्लियर हुआ? ये इतना समझ में आ गया? बस यही चीज़ करनी है, इसको तो LCM कहते हैं। ठीक है, जिनको वीक पॉइंट है LCM का, 2-3 बार सम करोगे फिर तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे क्या नंबर मल्टीप्लाई करना है। ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे तक डायरेक्टली लिख सकते हो। अरे ये क्या, आप यहाँ से डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ सकते हो। ठीक है, वो वाला भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है 3/2 और बीटा क्या है -1/3। ठीक है, इक्वल्स टू C क्या है -3 और A क्या है 6। ओके, ना देखो बेटा, मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में आप कटिंग कर सकते हैं क्रॉस में। ठीक है, क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं। एक क्रॉस में होता है, ऊपर नीचे होता है, पता है हम लोगों को। तो ये 3 3 जो है वो आराम से क्रॉस में है तो कट जाएगा, तो 3 और 3 काट लिया हमने। ऊपर क्या बचा -1 और नीचे क्या बच गया 2। ठीक है, ओके, सिमिलरली 3 1 = 3 2 क्या बच गया -1/2। दैट्स इट, वेरीफाइड।
ओके, क्लियर हो गया, वेरीफाई। देखिए अब बेसिकली क्या ना बेटा कि आपको सम्स करने तो आ गए। मैं ये सारे सम्स क्यों कर रही हूँ, ताकि कहीं पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हों मैं समझाने, जैसे मैंने एलसीएम समझा दिया या कटिंग समझा दी, तो उसके लिए मैं सम्स करूँ ताकि आपको, अब बच्चों को क्या ना सम करने आ जाता है, मेथड पता होती है, फॉर्मूला पता होती है, बस यहीं आके वो गड़बड़ करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अगर 3 मार्क का समय तो 1.5 मार्क यहीं पे गायब। ठीक है, तो इसके लिए ये सारी चीज़ सिखाने के लिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो हर एक क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आता है हो गया करके प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सो दैट अगर कहीं पे कुछ पॉइंट छूट गई हो आपके दिमाग से तो आप वो चीज़ गेन कर सकते हैं। वेल, सो जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन द क्वेश्चन। सो बेटा आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, ईजी लगे होंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिट इन अ वेरी ईजी एंड द लेमन लैंग्वेज, एज वेल एज आई ट्राइड कि मैं बहुत वो जो कॉन्सेप्ट बारीकी वाले हैं वो बारीकी आपको समझा पाऊँ। कुछ बच्चों का अगर लोअर ग्रेड्स सही नहीं गए हो, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो आई ट्राइड कि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा छोटा एलसीएम क्या होता है, ये मैंने ट्राई बहुत किया आपको समझाने के लिए। फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ होता है, आपको कुछ फिर से समझना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको वो वीडियो ऐसा कुछ होगा तो मैं दोबारा फिर से बना दूँगी, आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, और जितना मुझसे डिटेल में हो पाएगा। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, अच्छे लगे हो आपको लेक्चर्स, तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक द वीडियो, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ पास ऑन दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स जो पॉइंट नंबर जैसे कोई चैप्टर कर रहे हैं, उनको कोई मशक्क़त हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर पास कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियो से हेल्प मिल जाए। डू स्टडी, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, टेक केयर।